अच्छा, आज मैं जिस डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो हमारे शहर की शान है और बहुत ही लजीज किस्म का डिश है और ज़्यादातर ये पश्तूनों, बलोची और सराइकी इलाकों में बनता है। जिनको नहीं पता या जिन्होंने कभी नहीं खाया तो वो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। रोटी ऐसी होती है कि मुँह में घुल जाती है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। एक बार ज़रूर आपने ट्राई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप किया है, फ़ाइन चॉप करना है और उसके बाद जो है टमाटर को भी मैंने अच्छे से चॉप किया है। फिर ऑयल जो है वो थोड़ा सा आपने ज़्यादा लेना है क्योंकि शोरबा बनाना होता है। थोड़ा सा जो आप रूटीन में सालन में डालते हैं उससे आपने ज़्यादा लेना है। और फिर उसमें मैंने जो चॉप किया हुआ प्याज था वो फ्राई किया है, उसको अच्छे से गोल्डन करना है। फिर मैंने गोश्त ऐड किया है। गोश्त आप कोई भी ले सकते हैं, आप मुर्गे का भी ले सकते हैं और मटन ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो मटन ऐड किया है और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। फिर जो टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार किया था वो ऐड किया है और साथ साथ में मैंने 1 कप दही में सोबत मसाला मिक्स किया है दही में। और जब टमाटर अच्छे से गल जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तब मैंने सोबत मसाला ऐड किया है। ये घर के मसालों में भी बनता है लेकिन ज़्यादातर बाज़ार से ही तैयार मसाला मिलता है। इसमें मैं मज़ीद अब कोई मसाला नहीं ऐड करूँगी। इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करना है और जब अच्छे से भुनाई हो जाए उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी का डालेंगी, जितने आपके घर के अफराद हैं, जितना जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उतना पानी आपने ऐड करना है। मैंने जितना ऐड किया है वो मेरे घर वालों के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा मैंने कलर भी ऐड किया। फिर आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करना है। तकरीबन इसको पकने में 20 से 25 मिनट लगेंगे क्योंकि मटन थोड़ा सख्त होता है, नरम होने में टाइम लगता है। रोटी अब पकाऊंगी। रोटी जो है मैं इस तवे पे पकाऊंगी सोबत के लिए स्पेशल। सोबत में पतली रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा लजीज लगती है। पतली रोटी जो है वो मैं इस तवे पे बनाती हूँ और रोटी को मैं छोटे छोटे टुकड़े करूँगी। एक मीडियम साइज़ की जो ताल होता है उसमें मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों की एक तह बनाऊँगी। उसके ऊपर मैं शोरबा डालूंगी और गोश्त डालूंगी और फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सालन वाला ऑयल भी डालूंगी और ये हमारी सोबत तैयार है। और ये जायके में इतनी मज़ेदार होती हैं कि अगर आप एक बार खा लेंगे बार बार बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।